तूफानी बारिश में 5 बहुओं ने संभाली घर और खेती। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सिया, दिया, रिया, टिया तीनों चारों बहुएं मिलकर झूला बना रही थी। तभी जानकी बहू और स्वाति आती है और बोलती है कि सिया, दिया, तुमने झूला तो अच्छा से बनाया है ना, वरना सावन हम लोगों का खराब हो जाएगा अगर झूला टूट गया तो सिया दिया बोलती है कि नहीं भाभी, झूला को मैंने बहुत मजबूती से बांधा है। अगर पूरा गांव की औरतें और बहुएं आकर के झूलेगी ना, तब भी नहीं टूटेगा। तो जानकी बहू बोलती है कि हाँ सिया दिया, मुझे ना तुम सभी पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग जो भी काम करते हो तो बड़ा मन लगाकर करते हो और अपनी काम में कोई चूक नहीं होने देते। तभी कौशल्या मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं कि बहुओं, तुम लोग तो आज बड़े सुंदर लग रहे हो। तुम लोग जाओ जल्दी से, सावन का मेला स्टार्ट हो गया है और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना। अगर मेला से वापस आने में लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, हम खाना बना देंगे, हम और तुम्हारे पापा जी मिलकर। तो स्वाति बोलती है कि क्या मम्मी जी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेला तो पास ही में है, हम लोग जा रहे हैं, मेला जल्दी से घूम कर आ जाएंगे। तो मम्मी जी बोलती है कि हाँ बहू, तुम लोग घर की चिंता मत करना, वैसे भी पापा जी तो घर पे ही है ना, और अगर कोई काम होगा तो मैं बुलवा लूँगी तुम लोगों को। अब जल्दी जाओ, मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो पांचों बहुएं मम्मी से इजाज़त ले कर के चली जाती है मेला घूमने। थोड़ी ही दूरी पे मेला था सावन का। कई तरह का झूला, खाने का बहुत आइटम, कपड़े, सैंडल, बैग, चूड़ी, सब चीज़ मेला में बिक रहा था। तो जानकी बहू बोलती है कि चलो हम लोग सबसे पहले चूड़ी की दुकान पे चलते हैं। पांचों बहुएं चूड़ी की दुकान पे जाती है और सभी लोग अपने अपने पसंद का चूड़ी पसंद करने लगती है। स्वाति बोलती है कि भाभी, मैं अपने लिए ग्रीन कलर की चूड़ी लूँगी। तो सिया बोलती है कि मैं भी ग्रीन लूँगी। तो दिया बोलती है कि जब आप सब ग्रीन ले रहे हो तो मैं भी ग्रीन लूँगी। सभी बहुएं ग्रीन कलर का चूड़ी लेती है और टिया एक भुट्टे वाले की दुकान पे खड़ी थी और आवाज़ लगाती कि भाभी भाभी जल्दी यहाँ आइए, मैंने सभी के लिए भुट्टा पैक करा दिया है, जल्दी से खाइए वरना भुट्टे ठंडे हो जाएंगे। तो टिया की बात सुनकर पांचों चारों बहुएं इकट्ठा होती है और गांव की भी कुछ बहुएं इन बहुओं के साथ मिल गई जो आपस में फ्रेंड थी। सभी लोग भुट्टा खाते हैं और अपने मनपसंद का चूड़ी पैक करा लेते हैं। बहुएं बिंदी खरीदती है, बाल में का क्लेचर खरीदती है, सैंडल खरीदती है, दुपट्टा खरीदती है। ऐसे करते करते मेला में कैसे वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अचानक से मौसम खराब हो जाता है और काले बादल घिर आते हैं और बहुत तेज़ी से आंधी चलने लगता है। तो जानकी बहू बोलती है कि स्वाति, सिया, दिया, रिया, टिया, अब हमें घर चलना चाहिए, वो नहीं तो मौसम बिगड़ जाएगा, तो हम लोग मेला में ही फंस जाएंगे। देखते ही देखते मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और मेला में हफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग घबराने लगते हैं कि ये आंधी तूफान कहीं पिछली बार की तरह ना आ जाए। अगर पिछले बार की तरह आंधी तूफान आ जाएगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। स्वाति बोलती है कि भाभी, अब हमें एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें फटाफट घर के लिए निकलना चाहिए। सभी बहुएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और तेज़ी रफ्तार में घर की ओर चलने लगती है। आंधी शुरू हो गया था लेकिन बारिश अभी नहीं हो रहा था। आंधी भी बहुत तेज़ था और हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी और मेला का सामान सब चीज़ बिखरने लगा था। बहुएं ये सब देखकर बहुत घबरा जाती हैं और तेज़ी कदमों में घर की ओर चलने लगती है। वहाँ मम्मी जी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर बहुओं का इंतज़ार कर रही थी। जब देखती हैं कि उनकी पांचों बहुएं घर आ गई तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, तुम लोग सही सलामत घर आ गए ना, मौसम देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा था। तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी, हम सभी लोग ठीक हैं और मेला में तो बहुत ज़्यादा हफरा तफरी मच गया है, सभी लोग इधर का उधर भाग रहे हैं। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा, अब तुम लोग घर के आंगन में हो, अब घर के अंदर चलो, अब जाके मेरा मन शांत हुआ है। तो जानकी बहू बोलती है, मम्मी जी घबराने की कोई बात नहीं है। तो मम्मी जी बोलती हैं, बेटा, हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये मौसम पिछले बार की तरह ना ख़राब हो जाए,
नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी आप चिंता मत करिए, पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होगा। एक बार दुख मिल चुका है तो बार बार दुख नहीं मिलेगा, भगवान इतना निर्दयी नहीं है। तभी सिया घर के अंदर जाती है और सभी के लिए खाना बनाना स्टार्ट करती है। देखते ही देखते बारिश भी आने लगता है, बहुत ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। आंधी तूफान और बारिश, सभी बहुएं मिलकर खाना बनाते हैं और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुकून के 2 पल पूरे परिवार के साथ हंसी मजाक करते हुए सभी लोग खाना खाते हैं और मेला में क्या क्या खरीदे वो सारी चीज़ें मम्मी जी को दिखाते हैं और अपने अपने पतियों को भी सब बहुएं दिखाती हैं। लेकिन मम्मी जी का मन बहुत अशांत था, वो एकदम परेशान थी। सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह घर के आंगन में एक घड़ा रखा था। मम्मी जी घड़े में से पानी निकाल कर पीती है और राहत की सांस लेते हुए बोलती है कि जानकी बहू कल का मौसम तो थम गया बेटा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसे ही रफ्तार से बारिश होता रहा ना तो पिछली बार वाला समस्या इस बार भी आ जाएगा। तो जानकी बहू बोलती है मम्मी जी पिछली बार हम लोग अनजान थे, इसीलिए हम लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो कहते कहते मम्मी जी पिछले वाला दिन में चली जाती है कि कैसे आंधी तूफान और बारिश आया, पूरा खेत का फसल बहा ले गया, उपजाऊ मिट्टी बहा ले गया, घर का छत उड़ गया और सभी लोग बर्बाद हो गए। मम्मी जी छाती पीट पीट कर रो रही थी, अन्न का एक दाना नहीं बचा था और कितना रात दिन मेहनत करके फिर से खेत लिया गया, वो भी बहुत मुश्किल से, और जो जमींदार के पास गिरवी है, और घर का छत भी कितना मुश्किल से बना है। वो दुख का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी आप बिना मतलब का इतना चिंता कर रही हैं, इतना चिंता मत करिए। सिया दिया रिया टिया सारी बहुएं आ जाती हैं और भाई उनके पांचों बेटे मम्मी जी को घेर कर बैठे थे। राम, राहुल, राज, आकाश, विकास और भुवन। राम हाथ में गिलास लिया था पानी का और मम्मी को देता है पीने के लिए, बोलता है मम्मी पानी पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको। अब जो होना है वो तो हो के रहेगा, उस पे इतना ज़्यादा सोचने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा। तो स्वाति बोलती है कि भैया उस बार तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हमें अंदाज़ा है अगर उस तरह मौसम ख़राब हो जाएगा तो हम लोग सब मिलकर संभाल लेंगे। तो राहुल बोलता है कि स्वाति तुम इस तरह की बातें करके मम्मी को और ज़्यादा परेशान मत करो, प्लीज़ भगवान के लिए शांत रहो और मम्मी को थोड़ा राहत की सांस लेने दो। जो होगा सो होगा, लेकिन अभी उस बारे में बात करना बंद करो। अगर उसी टॉपिक पे बात होता रहेगा तो मम्मी को रिलीफ नहीं मिलेगा और मम्मी उसी ख्यालों में खोई रहेगी कि पिछले साल क्या क्या हुआ था। पांचों बहुएं शांत हो जाती हैं क्योंकि पांचों के पति डांट लगाते हैं अपनी अपनी पत्नियों को। मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा तुम बहुओं को क्यों डांट रहे हो, बहुएं भी तो हम लोगों के साथ हर पल हर दुख मुसीबत में हम लोगों के साथ ही तो थी। वो पांचों अलग कहाँ है। सभी लोग उदास होकर के बैठे थे, तभी पांचों बहुएं घर के अंदर जाती हैं। जानकी बहू बोलती है कि स्वाति, सिया, दिया, रिया, टिया इस बार अगर मौसम ख़राब हुआ तो हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। सिया, दिया तुम लोग खेत देख लेना और टिया तुम मम्मी जी पापा जी पे ध्यान देना और मैं और स्वाति किचन देख लेंगे और मैं घर देख लूँगी। एक भी कोना हम लोगों के वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। पांचों बहुएं आपस में प्रॉमिस करती हैं और एक दृढ़ संकल्प लेती हैं कि हम लोग पांचों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे।
सभी लोग को अपना अपना एरिया दे दिया गया है। सभी लोग अपने अपने एरिए पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जानकी बहू जाती है जंगल और लकड़ियाँ लेकर के आती है और उसे प्लास्टिक से कवर करके रख देती है कि ताकि जितना भी बारिश हो लकड़ियाँ भीगे ना, जिसके वजह से कि घर में खाना बनाते वक्त धुआं ना हो। स्वाति किचन देख लेती है, मिट्टी बोरी में भर भर कर ढेर सारा बोरी तैयार करती है कि खेत में अगर हम लोग किनारे से ये मिट्टी भरा हुआ बोरी लगा देंगे तो खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाएगा और हमारा उपजाऊ मिट्टी नहीं बहेगा। और किचन के छत पे मोटा प्लास्टिक लगाकर और उसको मोटे रस्सी से बांध देती है ताकि चूल्हा ना भीगे। अगर चूल्हा भीग जाएगा तो फिर खाना कैसे बनेगा। और लकड़ी को भी 3-4 तिरपाल में लपेट कर रख देती है। और घर का आटा, गेहूँ, चावल, वो सारी चीज़ों को वो अच्छे से ईंटा लगाकर उसके ऊपर बोरी रख कर और उसके ऊपर तिरपाल से और प्लास्टिक से मजबूती से कवर कर देती है ताकि कोई अनाज ना भीगे। जो जो बहू को जो जो काम दिया गया था सारी बहुएं अपने अपने काम पे लग जाती हैं और पूरे मन से सभी लोग अपना अपना काम ख़त्म करते हैं। किचन अच्छे से पैक हो गया था। अगर जोर का भी बारिश आएगा तो किचन का सामान भीगेगा नहीं अपना और इस चूल्हा भी जुगाड़ नहीं के भीगेगा। बारे में पांचों बहू अपने पति से कुछ नहीं बताती है और ना ही मम्मी जी और पापा जी को कुछ बताती है। पांचों बहू ये सारा जुगाड़ खुद आपस में मिलकर तय करती है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है, काला बादल चारों तरफ से घिर जाता है, बिजली कड़कने लगती है और जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो स्वाति और जानकी बहू बोलती है कि सिया, दिया, रिया, टिया, चलो अब वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अब हमें अपना 100% देना है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया है। हम लोग अपना 100% देंगे हर जगह और रिज़ल्ट क्या आता है वो भगवान जाने। हम लोग लेकिन मेहनत करना बंद नहीं करेंगे। हम लोग को से जितना हो सकेगा उतना हम लोग मेहनत करेंगे। सभी बहुएं आपस में मिलती हैं और सब अपने अपने काम पे जुट जाती हैं। सिया दिया खेत में जाती है और मोटा मोटा बोरी में जो मिट्टी भर कर रखी थी वो पूरा ऊपर वाले खेत पे पूरा घेर देती है ताकि ऊपर का जो खेत था वो बहुत उपजाऊ था, उसमें फसल बहुत अच्छे होते थे। और बारिश से क्या होता था कि उपजाऊ मिट्टी बहकर दूसरे खेत में चला जाता था। और मोटा मोटा जो बोरा रख दिया गया मिट्टी भर कर ताकि बरसात का पानी अगर खेत में भर भी जाए तो पानी के साथ मिट्टी न बहे। तभी अचानक से बिजली कड़कता है और एक बड़ा सा पेड़ धम से कर उसी मेड़ पे गिर जाता है। सिया डर जाती है और बोलती है कि भाभी अब तो हम लोग का फसल खराब हो जाएगा, इतना बड़ा पेड़ गिर गया। तो सिया दिया बोलती है दिया कि नहीं भाभी, हम लोगों का पेड़ खराब नहीं होगा, पौधा खेत में ही है लेकिन पेड़ से कवर हो गया है। सभी बहुएं घर आती है अपना अपना काम ख़त्म करके। किचन में थोड़ा सा आटा था तो दिया बोलती है कि भाभी थोड़ा सा आटा है तो हम उसका रोटी बना लेंगे और सब्जी तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि सब्जी का अचार बना देते हैं। अगर अचार बना देंगे तो सब्जी रहेगा कच्चा तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अचार ख़राब नहीं होगा। जब हम लोगों के पास सब्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग अचार रोटी खा लेंगे। घर में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था। जानकी बहू घर में आती है और सिया से बोलती है कि सिया, मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? मम्मी जी, पापा जी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दे रखी थी।
तो सिया बोलती है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जी पापा जी एकदम सेफ है। कोने में पांचों बेटा और मम्मी जी पापा जी बैठे थे, मन को बहला रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे कि आंधी तूफान किसी तरह शांत हो जाए। आस पड़ोस के लोग घर के आगे निकल कर देखते हैं कि पांचों बहुएं कितना ज़्यादा परेशान हैं। मम्मी जी जब रूम से बाहर निकलती हैं तो क्या देखती है कि हॉल में कमर के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि देख लो बेटा, इसी डर का तो मैं तुम लोगों से बता रही थी। पिछले बार ऐसे ही हुआ था, घर में पानी भर गया और हम लोग का घर का छप्पड़ उड़ गया, कितना ज़्यादा दुख झेले थे। बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार बरसते जा रहा था। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी कोई बात नहीं है चिंता करने की। सिया, तुमको मैंने बोला था कि ऊपरी को प्लास्टिक में अच्छे से बांध के रखना ताकि वो भीगे ना। देखो तो ऊपरी भीगा है कि नहीं। दिया लेकर के आती है ऊपरी और देखती है प्लास्टिक खोल कर तो ऊपरी पूरा सूखा था। तो स्वाति बोलती है कि दिया अब जल्दी से, चूल्हा भी सूखा है, अब चूल्हा जलाओ, गरम गरम चाय बनाओ और रात का खाना बनाओ। आज ऊपरी पे ही खाना बनेगा क्योंकि ऊपरी भी सूखा है और चूल्हा भी सूखा है। तो दिया बोलती है ठीक है भाभी। वो जाती है किचन में और फिर चाय बनाती है, सभी को देती है पीने के लिए और फिर रात का खाना बनाती है। सभी लोग मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन मम्मी जी का मन तो बहुत ज़्यादा अशांत था। पांचों बहुएं पूरे बारिश में भीगी हुई थी और वो हताश होकर आंगन में बैठ जाती है। फिर वो घर के अंदर आती है और देखती है घर की हालत। तो घर का हालत काफ़ी हद तक सही था। घर में जितना पानी भरा था, पांचों बहुएं बाल्टी बाल्टी करके पूरा पानी निकालती है और पूरा घर सुखाती है। पूरा घर सूख जाता है, छत नहीं उड़ता है। चारों तरफ से मोटा मोटा रस्सी से छत को बांध दी थी और प्लास्टिक से कवर कर दी थी। चूल्हा भी सूखा था, पूरी लकड़ी भी सूखी थी और ऊपरी भी सूखा था। तब बहुओं को राहत मिलती है कि देख लो, हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया तो हम लोग का चूल्हा भी सूखा है और अनाज भी सही सलामत है। पूरा अनाज अच्छा है, कोई अनाज भीगा नहीं और खेत में का उपजाऊ मिट्टी भी नहीं बहा। मम्मी जी पापा जी के सामने जब खाना रखा जाता है तो उनके आँखों से आंसू आने लगता है। वो लोग सोचते हैं कि पिछली बार ऐसे ही मूसलाधार बारिश हुआ था, हम लोग अन्न के एक दाने के लिए तरस गए थे। अब आज मेरी बहुओं ने इतना ज़्यादा जुगाड़ लगाया कि इतनी बारिश होने के बाद भी हम लोगों के आगे खाना रखा हुआ है। बहुएं बोलती है मम्मी जी पापा जी आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए और आप शांति से खाना खाइए, चाय पीजिए, आराम कीजिए। हम लोग अभी बाहर देख कर आते हैं कि सारा सिस्टम और सारा जुगाड़ ठीक तरीके से है ना। पांचों बहुएं घर से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि घर के आगे पूरा पानी भरा हुआ था। पांचों बहुएं मिलकर घर के आगे का पूरा पानी निकाल कर साफ करती है। खेत में जाकर देखती है तो पूरा फसल बचा हुआ था। जो मेड़ बनाकर उन लोग रखी थी, मेड़ टूटा नहीं और पेड़ गिरा जिसके वजह से पूरा का पूरा फसल बचा रह गया। पानी दूसरी ओर बहकर निकल गया। जमींदार दो चार अपने आदमियों के साथ आता है और वो देखता है कि अरे बहुओं के खेत में तो फसल सही सलामत है, सब्जियां फसल सब ठीक ठाक है। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कभी भी हम लोग के सामने नाक नहीं रगड़ेगी। पांचों बहुएं जब खेत में जाकर देखती है कि फसल सही सलामत है और एक खेत में पानी है तो वो उस खेत का पानी निकालने के लिए मेड़ हटाती है और वो खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाता है और उस खेत का पानी वो दूसरे खेत में करके मेड़ लगा देती है और वो खेत सुरक्षित था। लेकिन जमींदार को ये सारी चीज़ें हजम नहीं होता है। सारी बहुएं सो रही थी तो जमींदार के कुछ आदमी जाते हैं और मेड़ हटा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा फसल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। जब बहुएं सुबह उठकर अपना खेत देखती है तो कहती है अरे जब हम लोग सो रहे थे तो मेड़ सही सलामत था
और फिर रात में कैसे सारा मेड़ टूट गया। अब अगर बारिश होगा तो हम लोग का फसल पक्का नुकसान हो जाएगा। तो स्वाति बोलती है कि भाभी भूल गई क्या, कल जमींदार यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग का फसल सही सलामत बचा रहे। हम लोग उसके पास खेत बेचे नहीं है, गिरवी रखे हैं, लेकिन वो हम लोग का खेत हथियाना चाहता है। सिया एक डंडा लेकर के जाती है, बोलती आज जमींदार से झगड़ा हो ही जाएगा। जमीन पे पूरा मिट्टी गीला गीला फैला था, वो फिसलकर गिर जाती है। तो जानकी बोलती है कि सिया अकल का इस्तेमाल करो, ताकत का नहीं। अभी कुछ नहीं हो सकता है, तुम वापस आ जाओ। गाय वहाँ बंधा हुआ था, गाय का सब दूध निकालती है। और सिया दिया बोलती है कि भाभी एक खेत का पानी दूसरे खेत में जमा हो गया है, तो ऐसा करते हैं कि उस खेत की जुताई करते हैं और उसमें हम लोग धान के बीज बो देते हैं, जिससे कि हम लोगों को चावल मिल जाए। तो जानकी बहू बोलती है कि हाँ सिया दिया, तुम लोग बिल्कुल सही बात बोल रही हो। गाय का दूध निकालती है और गाय को लेकर के सब खेत में जाते हैं और गाय से पूरा खेत जोत देते हैं और बहुत ही अच्छे से ट्रिक से धान का बीज लगा देते हैं पूरे खेत में। जमींदार खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। जमींदार के मन में डर हो गया कि इन लोग का इतना अच्छा उपजाऊ मिट्टी का खेत है, ये कहीं बहुओं की सूझबूझ और समझदारी की वजह से मेरे हाथ से निकल ना जाए। कुछ न कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दिमाग तो मेरा फेल हो गया कि मैंने अपने आदमियों को भेज कर मेड़ तोड़वाया, लेकिन बहुओं का तो दूसरा रास्ता निकल गया। बहुएं रात दिन मेहनत कर रही थी तो मम्मी जी पापा जी अपने बेटा को डांट लगाती है और बोलती है कि राम राज राहुल तुम लोग जाकर के बहू का मदद करो। तो पांचों बेटा लोग आ जाता बहू का मदद करने। तो जानकी बहू बोलती है कि मेड़ आसानी से टूट जा रहा, तो हम लोग ऐसा मेड़ बनाएं कि जल्दी से टूटे ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि मोटा मोटा मजबूत लकड़ी गाड़ देते हैं और बीच में मिट्टी भर भर कर बोरी से फंसा देंगे, जिसके वजह से मेड़ मजबूत हो जाएगा और इधर का पानी उधर नहीं होगा। पांचों बेटा और पांचों बहू खेत में ही बैठ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि इतना मूसलाधार बारिश होने के बाद भी हमारा घर सुरक्षित है, हमारा खेत सुरक्षित है, हमारा घर का आटा चावल दाल अनाज सुरक्षित है, चूल्हा सुरक्षित है, लकड़ी सुरक्षित है। मन बहुत शांत है। राम बोलता है कि जानकी और तुम चारों पांचों ने मिलकर जो दिमाग लगाया और जो मेहनत किया, काबिले तारीफ़ है। पांचों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं कि इन लोगों का दिमाग लगाया हुआ काम और इन लोगों की मेहनत रंग लाया, सब कुछ सही सलामत बचा रह गया। पांचों बेटा बोलता है कि अब हम सभी लोग मिलकर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि जो तुम लोग फैसला कर रहे हो ये फैसला सही नहीं है। इतना मूसलाधार बारिश में तुम लोगों का कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा, लेकिन हम लोग गलत थे, तुम लोग सही थे। तुम लोगों का मेहनत रंग लाया और तुम लोग का जुगाड़ भी। खेत का काम ख़त्म करके सिया दिया रिया टिया राम राहुल राज सभी लोग घर आते हैं। जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। पांचों भाई घर के अंदर बैठकर मना रहे थे भगवान को कि अब भगवान क्या होगा। बारिश इतना जोरों का हो रहा था। पांचों बहुएं किचन में लगी हुई थी, प्लास्टिक को जोर से पकड़ रखा था और सिया को बोल रही थी तुम जल्दी जल्दी रोटी बना लो ताकि हम लोगों का रात का खाना हो जाए। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम साफ था, धूप सुनहरा धरती पे पड़ रहा था और चारों तरफ का मिट्टी और कीचड़ धीरे धीरे करके सूख रहा था। पूरे गांव में सबका खेती खराब हो गया, क्योंकि कोई भी इंसान अपने खेती को बचाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं लगाया। लेकिन पांचों बहुओं का खेत सही सलामत था और जो वो लोग धान के बीज बोए थे, अब उन लोग का धान का खेती भी लहलहाने लगा था। बहुत ही तैस में आता है जमींदार और बोलता है बहुओं तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट मत बनो
और रात में पूरा फसल खराब हो गया तुम लोगों का। अब जल्दी से खेत मेरे नाम कर दो। पांचों बहुएं घर से बाहर निकलती हैं और बोलती है कि जमींदार, अब कोई खेत तुम्हारे नाम नहीं होगा। हम लोग खेत तुम्हारे पास गिरवी रखे थे, बेचे नहीं थे, अब तुम यहाँ से जाओ। तो जमींदार बोलता है कि इस बार बहुएं बहुत ही ज़्यादा तैश में है। वो जल्दी से जाकर के खेत देखता है तो उन लोगों का खेत हरा भरा था, कोई खेत में नुकसान नहीं था। आस पड़ोस के लोग पांचों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और बहुओं का खेत, फसल, घर की सुरक्षा देखकर पूरा गांव उन लोगों से सीखता है और अपना खेत बचाने का तरीका उन पांचों बहुओं से लेता है और जमींदार आके माफ़ी मांगता है।